हे गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये हमारा डे 3 है आउट ऑफ डे 10 डेज वीडियो सीरीज। सो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी एंड इसमें हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एक ब्रॉड व्यू हम लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे स्मॉल स्मॉल, एंड जिससे आपको मज़ा भी आए वीडियो में एंड वैल्यू भी हम क्रिएट कर पाएँ। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जब भी एक नया बिज़नेस डेवलप होता है, हम बनाते हैं बिज़नेस, तो स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली स्टार्ट होती है उसकी बिज़नेस के एड्स से। हम एड्स चलाते हैं, हम किसी भी बिज़नेस को प्रमोशन चाहिए होता है, तो कोई भी बिज़नेस है, बेसिकली बिज़नेस को भी हम इसमें सारे बिज़नेस के टाइप्स भी समझेंगे, किस किस टाइप के बिज़नेसेस होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें से आपका भी बिज़नेस होगा कोई ना कोई। तो ये बेसिकली ये वीडियो हेल्प करेगी सभी को एज ए होल। हम मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट इसमें कवर करेंगे, साथ ही एड्स, ऑनलाइन एड्स हमें कैसे बनाने उसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, साथ ही ह्यूमन साइकोलॉजी को हम कवर करेंगे जो कि मेन थिंग है, ताकि हम कस्टमर को समझ पाएँ बेसिकली उसको क्या चाहिए। तो मार्केटिंग बेसिकली एक कस्टमर को समझना ही है। हम कस्टमर के माइंड में जाके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि उसको क्या चाहिए, तभी हमारा बिज़नेस एक तरीके से सक्सेस हो पाता है। तो बेसिकली कस्टमर की साइकोलॉजी, कस्टमर की नीड्स, तो उस पे हमें ध्यान देना होता है। कस्टमर की साइकोलॉजी हम इसमें पढ़ेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल होगी आपके लिए, एंड मेरी कोशिश भी है कि जो भी मैंने कोर्सेज़ किए हैं, इसकी लर्निंग करी है मार्केटिंग की, तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में प्रोवाइड कर पाऊँ। तो गाइज़, जैसे कि हमने देखा कि इस वीडियो में हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी और ऑनलाइन एड्स के बारे में हम देखेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी बिज़नेस होता है उसको स्टार्ट करता है या फिर उसको प्रमोशन चाहिए होती है। तो पहले जो एड्स होते थे, पहले न्यूज़पेपर में एड्स होते थे, हम देखते थे न्यूज़पेपर में एड्स आ रहे हैं, और उसके बाद अपना लोग पैम्पलेट्स छपवाते हैं। साथ ही फ्लैक्सीज देखते हैं हम, होर्डिंग्स देखते हैं बड़ी बड़ी, जो कि लोकल सिटीज़ में रोड साइड पर होती हैं। तो बेसिकली ये ऑफलाइन मार्केटिंग होती है। और इसके अलावा हम टीवी पे एड्स जो देखते हैं, तो ये सब बेसिकली ये दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग टू ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। सो इस एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं, ये भी एक तरीका है कि लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाना। जैसे आपका कोई लोकल बिजनेस है, आपकी कोई शॉप है, आप एक सिटी में हो, आपका बिजनेस है, आपकी एक लोकेशन पे एक स्टोर है किसी भी बिजनेस का। तो बेसिकली, या फिर बिजनेस के जो टाइप्स होते हैं, तो आपका लोकल बिजनेस हो गया, आप लोकल सिटी में आप प्रोवाइड कर रहे हो। साथ ही दूसरा हो गया अपना ऑनलाइन बिजनेस, आजकल जो ट्रेंडिंग में है। इसमें हमारा ऑनलाइन बिजनेस में अलग अलग ब्रांड्स आ जाते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स का बिजनेस हो गया, जिसमें लोग अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे वॉचेस हो गई, और ज्वेलरी ब्रांड्स हो गई, क्लोथिंग ब्रांड्स हो गई, एंड अदर न्यू प्रोडक्ट्स के लिए हम ड्रॉप शिपिंग यूज़ करते हैं, जिसमें हम चाइना से प्रोडक्ट लेके उसको रीसेल करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली दीज आर दी बिजनेस टाइप्स। या आपका लोकल बिजनेस होगा, या फिर आपका ई कॉमर्स होगा, कुछ आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे। तो या फिर थर्ड आपका होता है कि आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट है, कि आपका कोई कोर्स है, बेसिकली आप कोर्स को सेल कर रहे हैं। कोर्स बिजनेस आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, एंड ये एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि कोर्स से आप अच्छे लेवल की ट्रेनिंग ले लेते हो बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे। तो कोर्सेज़ का आजकल एक काफ़ी बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एंड ये काफ़ी अच्छा भी है। तो बेसिकली अभी हमने बिज़नेस के टाइप्स देख लिए, तो अब हम आ जाते हैं अपना एडवर्टाइजिंग की तरीके से, जो हम पढ़ रहे थे कि न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजिंग होती है, टीवी में होती है, जो पहले बेसिकली न्यूज़पेपर में चलती थी, अभी भी चलती है, और अपना होर्डिंग्स हो गए, पैम्पलेट्स हो गए लोकल सिटी के लिए। बट बेसिकली इसका डिसएडवांटेज क्या है, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स और पैम्पलेट्स, इन होर्डिंग्स, इस एडवर्टीजमेंट का जो तरीका है, इसका डिसएडवांटेज है कि ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक टारगेट करेगी, और इस एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है।
सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इस एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आता है। जैसे आपको होर्डिंग्स लगानी है तो उसका रेंट ही आप देखते हो कि 10-10 हज़ार रेंट होता है। और पैम्पलेट्स अगर आप छपवाते हो तो फ्लैक्सीज आप अलग अलग जगह बेसिकली आप पेस्ट करवाते हो, तो ये कॉस्टली बहुत पड़ती है। सेकेंडरी, अगर कॉस्टिंग को एक तरीके से नेगलेक्ट भी कर दिया जाए तो सेकेंडरी जो इसका जो रीज़न है वो है कि हमें आउटपुट, जो कि आउटपुट है वो हमें इतना रिवर्ट नहीं मिलता इन एडवर्टीजमेंट से। बेसिकली मिलता है, लेकिन क्योंकि अगर मान लो कोई भी फॉर एग्जांपल फ्लैक्सी है, होर्डिंग है, या फिर आप देखते हो रोड के साइड पर है या फिर किसी एक जगह पर है सिटी में, मार्केट की साइड में, तो बेसिकली अगर वो ऊपर की तरफ है तो उस तक नज़र भी लोगों की कम जाती है। बेसिकली लोग इतना, कुछ लोग ध्यान देते नहीं उस वीडियो उस पर, उस इमेज, उस होर्डिंग पर। तो ये एक डिसएडवांटेज दूसरा भी है। तो बेसिकली ये दो डिसएडवांटेज हैं बेसिकली। तो आज के टाइम पे जो एडवर्टीज़मेंट होती है, अब जो बेसिकली हर कोई फ़ोन यूज़ करता है। फर्स्टली लेट दैट थिंग गेट इनटू योर माइंड दैट एवरीबडी इज़ यूजिंग फ़ोन दीज डेज। तो हर कोई फ़ोन यूज़ करता है, हर कोई आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया पर है, या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो बेसिकली हर कोई, अगर आप इस पे प्रमोशन करते हो तो बेसिकली आप सबको रीच आउट कर सकते हो एंड अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें कॉस्टिंग आपकी सबसे कम इंक्लूड होती है आपको एड्स दिखाने के लिए। तो एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा आपका ये ज़्यादा लोगों तक जाता है उसी शहर में, और आप टारगेटिंग कर सकते हो आपको किस एज को दिखाना है। बेसिकली आप एज भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, आप इंटरेस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये इसका बेनिफिट है बहुत बड़ा मेटा एड्स, सोशल मीडिया एड्स का। तो आप राइट ऑडियंस को अपना ऐड दिखा सकते हो। अब कोई भी होर्डिंग है रोड की साइड पर तो उसको तो हर कोई देखेगा, चाहे बड़ा है। अगर कोई प्रोडक्ट आपका मिड एज का है, या फिर आपकी कोई लाइक टारगेटिंग ऐसी है कि लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स का है, तो वो एक, अगर कोई कॉलेज का एडवर्टीजमेंट है तो उस कॉलेज का एडवर्टीजमेंट को बेसिकली हर एज के ग्रुप के लोग देखेंगे। लेकिन अगर हम ऑनलाइन एड्स रन करें तो हम उसमें टारगेटिंग कर सकते हैं कि इस एज से एज ग्रुप को ऐड दिखे। तो ये काफ़ी इफेक्टिवनेस होती है इसकी एड्स की। एंड साथ ही हम टारगेटिंग कर सकते हैं, हम अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही अब बात करते हैं कि हमारे जो ऐड है उसका स्ट्रक्चर, हमारा जो हम जो ऐड बनाते हैं सोशल मीडिया पर, वो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं बिजनेस में। बेसिकली जब आप देखते हो कि आप न्यूज़पेपर में ऐड है या फिर होर्डिंग है कोई रोड की साइड पर, तो वो एक इमेज है, एक होर्डिंग एक इमेज है, एक फ़ोटो कह सकते हो आप। उसमें आपका लिखा हुआ है जो भी आपका प्रोडक्ट है, या फिर जो आपकी शॉप का है, या फिर किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वो दिखेगा। लेकिन तो वो एक इमेज है। मार्केटिंग में एक चीज़ कही जाती है कि एक इमेज जो होती है वो 1000 वर्ड्स को डिस्क्राइब करती है। एक इमेज 1000 वर्ड्स को डिस्क्राइब करती है। एंड एक जो वीडियो होती है उसमें आप देखोगे कि आपकी कितनी सारी इमेजेस होती हैं, तो वो 1 मिलियन वर्ड्स को डिस्क्राइब करती है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा वर्ड्स को डिस्क्राइब करती है। बेसिकली क्योंकि एक इमेज जो होती है वो 1000 वर्ड्स को डिस्क्राइब करती है। वो वर्ड्स, अगर कुछ वर्ड्स में लिखा है तो वो हम इमेजेस में लिख सकते हैं, वो डिस्क्राइब अच्छे से करेगी। बट जो वीडियो होती है उसमें देखो कितने सारे फ्रेम्स होते हैं, तो वो एक बिज़नेस को अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है। मान लो किसी का कोई भी बिज़नेस है, उसकी हम एक वीडियो बना रहे हैं अच्छे से, अंदर से बाहर से, या फिर कोई स्टोर है तो उसकी हम वीडियो शूट कर रहे हैं अच्छे से एक ऐड बना रहे हैं, वॉइस ओवर दे रहे हैं एआई का, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बेसिकली उसमें आपके कितने फ्रेम्स इंक्लूड हो जाते हैं इमेजेस की तरीके से। लेकिन उस साथ में अगर एक इमेज है जो कि हम होल्डिंग पे हमने लगा दी, तो वो कस्टमर सिर्फ एक इमेज देख पा रहा है। लेकिन अगर कस्टमर वीडियो देख रहा है तो वो बिज़नेस के बारे में पूरा समझ रहा है कि स्टोर कहाँ पर है, कैसा है, क्या है, ऑडियो है उसमें। तो ये हमारा जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो होर्डिंग में 1% हो रहा है, तो वीडियो में हमारा 90% हो रहा है। तो ये फ़ायदा है वीडियो एड्स का। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं। एंड बेसिकली एड्स का मीनिंग ये है कि हम अपना मैसेज कन्वे कर पाएँ ऑडियंस को कि हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एंड जब लोगों को पता होगा तभी लोग आएंगे, सिंपल सी बात है।
तो अब हमारे एडवर्टीजमेंट का हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि एड्स का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ा है। तो वो स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो, तो स्टार्टिंग में हमारा होता है हुक, स्टोरी एंड ऑफर। ये हमारा एड्स का स्ट्रक्चर होता है। तो ये रसल ब्रॉन्सन ने इन्वेंट किया था एंड ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्टिंग में हम हुक रखते हैं। हुक वुड बी ऑफ डिज़ायर ड्रिवन एंड प्रॉब्लम ड्रिवन। एंड सेकंड हमारा स्टोरी आती है। स्टोरी में आप अपने बारे में बता सकते हो, अपनी अगर आपका कोई कोर्स है, कोई ई कॉमर्स ब्रांड है, तो आपके बारे में कस्टमर जानना चाहेगा। बेसिकली मान लो आपका कोई स्किन केयर ब्रांड है एंड उसको आपको प्रमोट करना है। तो कोई भी एक इंसान, हम इंसान ह्यूमंस जो होते हैं इमोशनली कनेक्ट करते हैं किसी से भी। तो हम बेसिकली एड्स देखते हैं। तो एड्स में अगर उसकी स्टोरी होगी, लाइक स्किन केयर ब्रांड है अगर कोई, तो वो एक सेंसिटिव ब्रांड है। कोई भी पर्सन अपने फेस पे या फिर अपने बालों में वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। तो बेसिकली सेंसिटिव चीज़ों पर क्या होता है कि लोगों को ट्रस्ट चाहिए होता है कि सामने वाला कि कौन सा ब्रांड है, कहाँ से आया है, कौन फाउंडर कौन है। बेसिकली हमें पता होता है कि इनके जैसे जियो जब लॉन्च हुआ था तो मुकेश अंबानी जी ने, आपको याद होगा, एक स्पीच दी थी और उन्होंने अपना बताया था कि जियो कैसे कैसे ये लॉन्च हो रहा है एक ऑडियंस के सामने, उन्होंने वो एक तरीके से। तो बेसिकली ये वीडियोस का ये फ़ायदा होता है कि लोगों को पता चलता है आपके ब्रांड के बारे में। तो बेसिकली वीडियोस काफ़ी हेल्प करती हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे थे कि एक स्किन केयर ब्रांड है, अब उसको लोगों तक पहुंचना है तो उसको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो बेसिकली कोई भी पर्सन अगर वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐड देखेगा कि इससे ये फ़ायदा होगा, आपको ये फ़ायदा होगा, आपके बालों में, आपके फेस पे ये फ़ायदा होगा, तो वो उससे उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर साथ ही अगर उस वीडियो में आपको बताया गया है कि अगर आप बता रहे हो कि आपकी एक स्टोरी है, मान लो कि आप उसमें बता रहे हो कि एक फाउंडर खुद आके बता रहे, जैसे हमने देखा था कि कुछ फाउंडर्स होते हैं वो अपना बताते हैं अपने बारे में, तो बेसिकली इमोशनल टच हो जाता है कि उन्होंने बताया कि हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अपनी फैमिली में एंड देन हमने ये प्रोडक्ट को डेवलप किया। एंड वो प्रोसेस दिखाते हैं सारा कि हम ऐसे ऐसे ये बनाते हैं, इसमें ये यूज़ करते हैं एंड इस चीज़ का ये बेनिफिट होता है। तो बेसिकली वो पूरी जर्नी दिखा रहे हैं अपनी कि हमें ऐसी प्रॉब्लम थी, हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया, इससे हमें फ़ायदा हुआ। फिर वो आगे बताते हैं कि हमने इसको पब्लिकली लॉन्च किया। देन जो कंज्यूमर होता है वो बिलीव करता है, वो ह्यूमन से ह्यूमन कनेक्ट होते हैं। हम ह्यूमन से ही कनेक्ट होते हैं, हम ब्रांड से इतना कनेक्ट नहीं होते। हम ब्रांड से भी तभी कनेक्ट होते हैं जब हम ह्यूमनली कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली अगर ह्यूमनली कनेक्टेड होते हैं तो हम उसको ज़्यादा जल्दी हम ट्रस्ट डेवलप होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कोई नया बिजनेस है, अगर उसको स्केल करना है जल्दी, फास्ट, तो ये सब फास्ट का गेम है। तो अगर एक अच्छी उसकी स्टोरी अगर उन्होंने शेयर करी होगी कि हम ऐसे ऐसे ये करते हैं, लोगों को ट्रस्ट बनेगा, लोग जानेंगे, लोग उस फाउंडर के बारे में जानेंगे, लोग देखेंगे वेबसाइट में क्या है, इंस्टाग्राम पर क्या है। तो बेसिकली फाउंडर जो अपनी स्टोरी बताता है तो वो उससे कनेक्ट ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है एंड इसी का फ़ायदा है स्टोरी का। एक लाइन भी कही जाती है कि स्टोरी टेलिंग इज़ द सोल्यूशन टू कर्स ऑफ नॉलेज। तो स्टोरी टेलिंग क्या है, स्टोरी सेलिंग भी कह सकते हो, ये कर्स ऑफ नॉलेज का सोल्यूशन है। कर्स ऑफ नॉलेज क्या है कि हमें लगता है कि अगर हमारा जो ब्रांड है उसके बारे में हमें पता है, बेसिकली सामने वाले को भी पता होगा। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल न्यू है, उसने आपका ऐड देखा है, वो अभी आपको जानता नहीं। तो आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। बेसिकली जब ट्रस्ट डेवलप होता है, ट्रस्ट इज द मेन पिलर टू सेल योर प्रोडक्ट। लाइक इफ ट्रस्ट इज द मेन पिलर टू सेल योर प्रोडक्ट। सो ट्रस्ट डेवलप कैसे होता है, जब आप बार बार उस पर्सन से मिलते हो, जब आप उसको अपनी स्टोरी बताते हो। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लो कोई लो टिकट कोर्स है, आपका कोई 300-500 रुपये का कोई छोटा लो टिकट कोर्स है एंड आपकी ऑडियंस समझती है, तो आपको स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपका कोई ब्रांड है, अगर आपको ब्रांड बिल्ड करना है, जल्दी बिल्ड करना है, फास्ट बिल्ड करना है, तो आप स्टोरी बता सकते हो कि हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया, इसको यूज़ करने से काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ एंड अब हमने इसको लॉन्च किया पब्लिकली। लाइक फॉर स्किन केयर ब्रांड में आपको बता रहा हूँ, कोई अगर आपका हाई टिकट कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, तो उसके बारे में आप बता सकते हो कि मैं अपना मेकिंग मनी ऑनलाइन में फेल हुआ
फिर मैंने ये ट्राई किया, अपनी स्टोरी बता सकते हो कि उसके बाद मैंने ये सब ट्राई किया। फिर मैंने देखा कि ये जो चीज़ है, ये जो बिज़नेस है, ये चलता ही चलता है एंड इससे मेरे को फ़ायदा हुआ, तो इसकी रिगार्डिंग मैंने एक कोर्स बनाया। तो आप बेसिकली कनेक्ट ज़्यादा जल्दी करोगे। तो ये सब स्टोरी सेलिंग का कोर्स है, स्टोरी टेलिंग भी कह सकते हो। तो ये आप जब बताते हो तो बेसिकली कस्टमर जो है ट्रस्ट बहुत जल्दी डेवलप होता है। लाइक मुकेश अंबानी जी ने जो जियो के बारे में उन्होंने एक स्पीच दी, बेसिकली वो एक इमेज बन गए कि ये इनका ब्रांड है। एंड उन्होंने बताया उसमें कि सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में आज भी सबसे सस्ता एंड गुड क्वालिटी में इंटरनेट चल रहा है। तो बेसिकली ये हम वीडियोस के थ्रू सेल करते हैं, लोगों को बताते हैं अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो स्टोरी टेलिंग अगर आप बता सकते हो, अगर आपका कोई सेंसिटिव प्रोडक्ट है, ब्रांड है, तो आपको ये बहुत जल्दी हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी ये हेल्प करेगा आपको ग्रो होने में। एंड तो ये सब फास्ट का गेम है। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर वो पहले से ही डेवलप है, लेट्स सपोज वो उसको 20 साल 30 साल हो चुके हैं, वो पहले से लोग उसके बारे में जानते हैं। लेकिन अगर कोई उसी बिज़नेस के लिए कोई नया है, कोई नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो उसको अगर वहाँ तक पहुँचना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको 20 साल 30 साल देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो अपनी मार्केटिंग अच्छी कर ले तो वो 1 साल में वो उनके बराबर भी आ सकता है। तो मार्केटिंग इज़ द बेस्ट थिंग, like it is the best thing to promote your business yourself। एंड ये बुरी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, अगर उससे किसी की हेल्प हो रही है, तो आपको अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी चाहिए। तो ये सब टाइम का गेम है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कोई बिजनेस 20 ईयर्स से है, तो बेसिकली उसको लोग जानते हैं। आप मान लो आपका कोई शहर है, तो वो 20 ईयर्स से वो शॉप है, 25 ईयर्स से, तो बेसिकली जो लोग वहाँ से गुजरे हैं उनको पता है, कोई ना कोई तो इतने सालों में मोस्टली लोग कवर हो चुके होंगे, गुजरे होंगे, और उनको वो शॉप के बारे में पता है, वो परचेज कर चुके हैं, वो 4 लोगों को बचा चुके हैं। तो बेसिकली टाइम क्या होता है, अगर कोई बिजनेस टाइम देता है तो धीरे धीरे लोगों को पता चलता जाता है, तो वो फैलाव होता जाता है। तो कोई बिजनेस टाइम में अगर आगे है, लेकिन अगर उसी टाइम पर कोई न्यू बिजनेस आए, वो अगर ये कहे कि मुझे भी इस लेवल तक पहुंचना है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको भी वो 20 ईयर्स का गैप उसको भी वो कवर करना पड़े। लाइक उसको भी वो 20 ईयर्स तक वेट करना पड़े उस लेवल तक पहुंचने के लिए। बट अगर वो मार्केटिंग, तो ज़रूरी नहीं है, अगर वो मार्केटिंग अच्छी करे तो वो उस लेवल तक, काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच सकता है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो ये सब टाइम का गेम है। तो अगर आपको टाइम मतलब बचाना है, तो आप अपनी मार्केटिंग, लाइक प्रोडक्ट्स के बारे में, आजकल सोशल मीडिया इस पे, और शॉप के बारे में, अपना किसी भी स्टोर के बारे में अपना स्टोरी अगर आप बता सकते हो, तो लाइक लोकल बिजनेसेस में स्टोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज पहले से एक स्टोर होता है एक शहर में, तो लोगों को स्टोरी की ज़रूरत नहीं होती उसमें, लोकल बिजनेस में। ये स्टोरी सेलिंग की जो मार्केटिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइक ऑनलाइन अगर आप सेल कर रहे हो, कोई ब्रांड आपका सेंसिटिव प्रोडक्ट है, स्किन केयर ब्रांड है, या फिर आपका कोई ई कॉमर्स ब्रांड है, आप उसमें क्लोथिंग सेल कर रहे हो, तो उसमें आप बता सकते हो कि पहले मेरे को क्लोथ्स में दिक्कत होती थी, मतलब कि मुझे अच्छे क्लोथ्स मिलते नहीं थे, एंड देन धीरे धीरे मैंने फाइंड आउट किया कि कॉटन के जो मतलब आप बता सकते हो कि हमने ये डेवलप किया है इतना अच्छा, इसमें स्वेट का दिक्कत नहीं होती ऐसे। तो कुछ भी अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, लाइक ई कॉमर्स में ज्वेलरी हो गई, स्किन केयर ब्रांड हो गई, और क्लोथिंग ब्रांड हो गई, एंड कुछ भी अगर आप ई कॉमर्स में सेल कर रहे हो, तो अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो, तो आप अपना वीडियो स्टोरी सेलिंग आप यूज़ करो। एंड कोर्स है, कोई आपका ऑनलाइन कोर्स है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, एंड आप लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, लाइक ऑल इंडिया, ऑल नेशन लेवल पे प्रमोट कर रहे हो। तो ई कॉमर्स हो गया, कोर्स बिजनेस हो गया, इसमें आपको स्टोरी सेलिंग या स्टोरी टेलिंग अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर आप नहीं भी करते, तो आपकी जो उसमें ट्रस्ट वैल्यू है थोड़ी सी डाउन होती है, उस वजह से आपकी जो परचेज होती है, पर परचेज, वो आपको हाई जाती है। और इसी की जगह अगर आप अपना अच्छे से मार्केटिंग अच्छे से करते हो, अपने एड्स अच्छे बनाते हो, तो उसमें ऐड के बाद अपना फनल अच्छा होता है आपका, आप बताते हो अपने बारे में, ब्रांड के बारे में, कैसे डेवलप हुआ, जर्नी दिखाते हो, थोड़ा सा कंटेंट और अपना क्रिएट करते हो, बेसिकली लोग आपको जानते हैं। और जब लोग जानते हैं, तो आपकी जो पर परचेज, अगर आप ऐड चलाते हो,
तो सेल आपकी बहुत कम प्राइस पे आपको मिलेगी। तो ये फ़र्क है। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स सपोज कोई फेमस सिंगर है, लाइक अरिजीत सिंह है या फिर कोई भी है, तो लोग इनको जानते हैं। अगर ये प्रोडक्ट अपना कोई प्रमोट करते हैं तो लोग उनको पहले से देख चुके हैं। उनको एक तरीके से, अगर जिनको भी हम देखते हैं, हम सुनते हैं, तो बेसिकली उनको हम जानते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से कंज्यूम करते हैं, इनपुट्स लेते हैं, जिन लोगों को जिनसे हम मिलते हैं, तो बेसिकली उन लोगों को हम जानने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया अरिजीत सिंह, वो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो उनको मार्केटिंग में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास एक ऑडियंस है और ऑडियंस उनको जानती है। उन्होंने पहले से उन्हें पता है ये सिंगर है, ऐसे ऐसे इनकी स्टोरी है, पहले ये मतलब इन्होंने अलग अलग गाने किए हैं। तो इस तरीके से ट्रस्ट बनता है जब हम बार बार देखते हैं। तो इसी ट्रस्ट को बनाने के लिए हम स्टोरी सेलिंग करते हैं। एंड सेकेंडरी जो हमने देखा कि ई कॉमर्स में और स्पोर्ट्स बिजनेस में हमें ऑनलाइन कोर्स है, तो उसमें हमें स्टोरी सेलिंग करते हैं तो हमारा मार्केटिंग अच्छी होती है। उससे हमारा जो कॉस्ट पर परचेज होती है, फेसबुक एड्स में, जब इंस्टाग्राम में एड्स पे हम कॉस्ट पर परचेज जो होती है, वो ट्रस्ट जितना हमारा अच्छा होता है, जितना लोग अगर हमें जानते हैं, तो कॉस्ट पर परचेज उतनी कम आएगी आपकी। एंड और सेकेंडरी हमने जो देखा, लोकल बिजनेस में अब आपको स्टोरी सेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो हमने देखा अभी एक कॉन्सेप्ट 20 ईयर्स डाउन द लाइन, अगर उस लेवल तक किसी बिज़नेस को पहुंचना है, तो लोकल बिजनेस है, तो उसको उस तरीके से अगर वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऑफर देते हैं, बताते हैं कि ये आया है, बेसिकली लोगों तक अपना ब्रांड पहुंचाना, लोगों के सामने आना। अगर वो वीडियोस बना सकते हैं तो वीडियोस से अच्छा कुछ भी नहीं है। एंड आप देखते होंगे आजकल लोग वीडियोस बना भी रहे हैं, और डॉक्टर्स वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो देखेंगे पहले से, अगर वो देख लेंगे, जान लेंगे उनके, तो वो एक तरीके से जान पे जान बढ़ जाएगी। तो उससे वो कस्टमर जो है, कंज्यूमर, वो आएगा। एंड अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करे, तो अब हम एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं मार्केटिंग का, NTU का कॉन्सेप्ट। लाइक NTU क्या होता है कि NTU, नीड, ट्रस्ट और अर्जेंसी। जब हम ऑनलाइन एड्स क्रिएट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो जिसकी नीड हो, तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सेकेंडली ट्रस्ट जो अभी हमने पढ़ा, तो जितना हाई ट्रस्ट होगा जितना हाई वैल्यू होगी, प्राइसिंग जितनी हाई होगी, उतना ही ट्रस्ट ही होगा सामने वाले बंदे को आपके ऊपर। थर्ड है हमारा अर्जेंसी। तो ट्रस्ट फैक्टर जो अभी हमने देखा कि मान लो आपको कोई कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, वो आपको 50,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का है। अब उसको सेल करने के लिए आपको उतना ही ट्रस्ट चाहिए, उतना ही सामने वाला आपको जानेगा, वो आपको देखेगा। अगर आप कोई ऐड चलाते हो उस प्रोडक्ट के लिए कि मेरा ये कोर्स है, मेरा ये प्रोडक्ट है, लाइक ई कॉमर्स का भी कोई प्रोडक्ट है, तो वो देखेगा इतना महंगा जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो क्या है, वो किसका प्रोडक्ट है, वो कैसे उन्होंने डेवलप किया, वो आपके इंस्टाग्राम पे जाएगा। सबसे पहले ऐड देखने के बाद वो देखेगा नीचे कि क्या क्या वीडियोस हैं, कि कौन है ये पर्सन जिसका इतना भारी कोर्स है, इतना महंगा कोर्स है, क्यों है, तो वो देखेगा। तो बेसिकली उसके लिए हमें कंटेंट अच्छा हो, अगर हमारा फनल है, स्टोरी सेलिंग अच्छी हो, तो मान लो हाई प्राइस का प्रोडक्ट है, उतना उसको विश्वास चाहिए, और उसको वो एक बार ऐड देख के वो आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अगर हाई टिकट प्रोडक्ट लाइक 50,000, इससे ऊपर 1 लाख 2 लाख, तो हाई टिकट प्रोडक्ट में उसको ट्रस्ट चाहिए, और ट्रस्ट बिल्ड होता है ओवर टाइम। जब वो आपका ऐड 4 बार 5 बार देखता रहेगा, लाइक 1 महीना हो गया उसने आपका ऐड देखता रहा है, एंड उसने आपकी प्रोफाइल भी देख लिया, उसको पता चल गया ये एक कोर्स उसकी हेल्प कर सकता है, एंड क्योंकि वो हाई टिकट कोर्स है, उसने लेकिन एक्शन नहीं लिया, तो उसको हम एक ऑफर देते हैं सेकेंडरी, कि लाइक फेस्टिवल, होली ऑफर, दिवाली ऑफर, मंथ का एक ऑफर, 1 दिन का ऑफर, तो देन चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्ट हो। तो अभी हमने देखा कि इतना हाई प्राइस होगा प्रोडक्ट का, उतना ही ट्रस्ट ही होगा सामने वाले को आपके ऊपर, वो आपके बारे में जानेगा, आपकी स्टोरी देखेगा, अगर स्टोरी है तो अगर आपका कोई नॉर्मल सा प्रोडक्ट, आप कोई कोर्स है लाइक 300 500 हज़ार रुपये का आपका जो कोर्स है, उसको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो मेटा एड से, यूट्यूब एड से, क्योंकि लाइक वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स है, टाइम मैनेजमेंट का कोई कोर्स है, और लो टिकट प्राइस पर है, तो बेसिकली कोई कस्टमर ऐड देखेगा तो वो कहेगा कि लो टिकट है, चलो इतना 300 500, तो वो बेसिकली थोड़ा बहुत देखेगा, आपके बारे में जानेगा, और फिर वो हो सकता है कि कुछ ही एड्स में, 7-8 एड्स में आपके वो कन्वर्ट हो जाए। तो लो टिकट प्रोडक्ट और हाई टिकट प्रोडक्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। एंड इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम कुछ मार्केट में जाए, अगर हम गोल्ड लेते हैं तो हम थोड़ा देखते हैं कि भाई
डिज़ाइन देखते हैं, सब कुछ देखते हैं और एक दो जगह ट्राई भी कर लेते हैं। तो हैवी परचेज करने के लिए हमें हैवी ट्रस्ट चाहिए होता है और हम कोशिश करते हैं कि हम अगर हमारा जानने वाला कोई है उससे हम परचेज करें। तो ये ट्रस्ट का गेम है, जितना प्राइस ज़्यादा होगा उतना ही ट्रस्ट चाहिए होगा सामने वाले को। ट्रस्ट बिल्ड होता है सिर्फ और सिर्फ जब हम फेस रिपीटेशन होता है जब आप ऑनलाइन किसी को देखते हो। लाइक अभी जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे हम मिलते हैं, लेकिन जो जिन्हें हम ऑनलाइन कंज्यूम कर रहे हैं वो भी एक तरीके से हमारे दोस्त हैं। लाइक उनको भी हम जानते हैं, वो हमारे घर के ही मेंबर हो चुके हैं क्योंकि हम उनको देखते हैं अपनी आंखों से। तो बेसिकली उनको हम जानते हैं। लाइक अरिजीत सिंह कोई भी एक सेलिब्रिटी है तो उसको हम जानते हैं बेसिकली। तो एक ट्रस्ट लेवल हो जाता है उस तरीके से। एंड इस कॉन्सेप्ट को हमने देखा कि ट्रस्ट ज़्यादा चाहिए होगा एंड ट्रस्ट इज़ द मेन पिलर ऑफ टू सेलिंग एनीथिंग। लाइक अगर आपका कोर्स है, ई कॉमर्स है, ब्रांड है, तो आपको अगर आप स्टोरी बता रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, तो वो कनेक्ट होगा कि हाँ यार इनको ये दिक्कत हुई थी। लाइक फॉर स्किन केयर ब्रांड इनको एक दिक्कत हुई थी एंड उनकी फैमिली में, एंड इन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया फॉर हेयर्स, फॉर एनीथिंग। तो वो कनेक्ट होगा, वो देखेगा कि हाँ यार तो जब आपको वो देखता है बार बार तो बेसिकली अपने आप ही ट्रस्ट बनने लग जाता है। तो इस साइकोलॉजी फैक्ट्स हैं कुछ मार्केटिंग में, ये हेल्प करते हैं। जब वो इंसान बार बार आपको देखता है तो ट्रस्ट डेवलप होने लग जाता है। तो ट्रस्ट इज द मेन पिलर टू सेल योर प्रोडक्ट लाइक एनीथिंग। एंड फॉर एग्जांपल अगर कोई लोकल बिजनेस है, अगर हमारे फ्रेंड की कोई शॉप होती है, क्लोथिंग शॉप है, साथ ही में एक अननोन शॉप है, तो हम कंसीडर करते हैं कि हम फ्रेंड की शॉप पे पहले जाएं बेसिकली, क्योंकि वो हमें जानता है, हम उसको जानते हैं। तो हम उससे पहले जाते हैं और अपना प्रोडक्ट लेते हैं। और कभी हमें ट्राई करना हो तो हम ट्राई कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम हम जाना चाहते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं। सो या ट्रस्ट इज़ द मेन पिलर। मैं ये बार बार इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप एड्स शूट करते हो, अलग अलग कंटेंट क्रिएट करते हो, लाइक फनल अपना क्रिएट करते हो, अपनी स्टोरी अगर आप बता रहे हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो या ट्रेंड TU अर्जेंसी, लास्ट में अर्जेंसी आता है। तो अर्जेंसी में आप फेस्टिवल ऑफर्स दे सकते हो। अगर आप ऑनलाइन एड्स रन कर रहे हो तो आप 1 डे 2 डे 5 डेज ऑफर दे सकते हो, दिवाली पे, होली पे, फेस्टिवल, या फिर कुछ भी आप मंथली एक दिन का ऑफर दे सकते हो। तो बेसिकली ये अर्जेंसी क्रिएट करता है। तो अभी हमने ये कॉन्सेप्ट देखे एंड एक कॉन्सेप्ट हम और देख लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्री का कॉन्सेप्ट। लाइक अभी तक हमने बुक स्टोरी 2 पार्ट पढ़ लिए, ऑफर। अब हम ऑफर पे आते हैं, ऐड का जो हमारा ऑफर होता है। तो बेसिकली ऐड में क्या होता है कि ऑफर अगर हम देते हैं तो हम मार्केट से अलग हो जाते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट कॉमोडिटी है, जो सब सेल कर रहे हैं वही आप सेल कर रहे हो ऑनलाइन भी, उसमें हम बेसिकली ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम ऑनलाइन ही वीडियो बना रहे हैं। तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की हम बात करेंगे। तो ऑनलाइन अगर आप सेल कर रहे हो, तो अगर आपको कोई ऑफर, आप कॉमोडिटी सेल कर रहे हो, आपको कोई कोर्स है जो कि और लोग भी सेल कर रहे हैं, तो साथ में आप उसके क्या कर सकते हो कि कुछ बोनसेस प्रोवाइड कर सकते हो, कुछ फ्री बोनसेस। तो ऑफर में आप फ्री दे सकते, मनी बैक गारंटी, कॉन्टैक्ट अस। तो ये कुछ डिस्काउंट ऑफर, लाइक फ्री। एक जो फ्री वर्ड है ये आपका बहुत बड़ा दोस्त होगा मार्केटिंग में। अगर आपका कोई कोर्स बिजनेस है तो अगर आप उसको कुछ फ्री में दे देते, कुछ PDF गाइड दे दी। अगर आपका ई कॉमर्स भी है तो आपने बता दिया कि यार कि ये स्किन केयर में आपको क्या क्या नेचुरल तरीके हैं, नेचुरल वेज हैं टू हील एनीथिंग, वो आपने एक 2 पेजेस की PDF बना दी। तो अगर आप फ्री कुछ देते हो तो सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है एंड वो आपसे परचेस करने का फर्स्टली परचेस करता है। तो फ्री वर्ड जो है ये आपका एक बहुत बड़ा दोस्त होगा मार्केटिंग में। फॉर एग्जांपल जब मुकेश अंबानी जी ने जियो का सिम लॉन्च किया था तो इन्होंने सबको फ्री, स्टार्टिंग में इनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि फ्री इन्होंने सिम सबको बांटे, सबको नेट फ्री दे दिया, इंटरनेट। क्योंकि एयरटेल का उस टाइम जो पर मंथ का सब्सक्रिप्शन था वो अराउंड 200-300 रुपये का, वो भी 1-2 GB था। और ये 1 GB दे रहे थे पर डे, वो भी फ्री। और वो भी मेरे ख्याल इन्होंने 2-3 मंथ्स तक फ्री दिया। एंड देन धीरे धीरे क्या हुआ कि ट्रस्ट डेवलप हुआ। उनकी वीडियोस भी लोगों ने देखी, मुकेश अंबानी जी की, जो उन्होंने लाइक पब्लिश वहाँ पे एक फंक्शन में, जो वो जियो का लॉन्चिंग इवेंट पे जो था। एंड
इस तरीके से ट्रस्ट बना एंड धीरे धीरे जब लोगों ने इसको यूज़ किया फ्री में एंड देन लोगों को उसकी हैबिट पड़ गई। तो एंड देन लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट भी किया। तो फ्री वर्ड आपने देखा होगा कि रैपिडो किसी भी सिटी में नहीं आता है तो कहता है फ्री राइड, फर्स्ट राइड फ्री। तो वो ये एक हुक होता है सिर्फ कस्टमर को बुलाने के लिए। एंड आपने स्विगी पे देखा होगा, जब आप फर्स्ट ऑर्डर करते हो तो कभी कभी ये फर्स्ट ऑर्डर पे फ्री देते हैं, फर्स्ट फ्री ऑर्डर फ्री। डोमिनोज में ही अगर आप फ्री करते हो, फर्स्ट ऑर्डर करते हो तो आपको डिस्काउंट दे देते हैं 40% 50%। तो अगर आपका कोई कोर्स है तो अगर आप उसमें कुछ फ्री दे सकते हो, फ्री बोनसेस, या आपका कोई वीडियो कोर्स है तो उसमें आप फ्री बोनसेस दे सकते हो, पीडीएफ दे सकते हो। आपने कुछ एक्स्ट्रा अलग से उसको एक पैकेज कर दिया कि ये पीडीएफ फ्री है या फिर ये टी शर्ट फ्री है, कोई कोर्स आपका है उसके साथ में टी शर्ट फ्री दे दी। तो ये बहुत ब्रांड्स करते हैं। और ई कॉमर्स का अगर प्रोडक्ट है आपका तो उसके साथ अगर कोई ब्रांड है तो आप हमेशा तो फ्री नहीं दे सकते। तो ये भी मैं एडमिट करता हूँ कि हर प्रोडक्ट में ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी फ्री वाली, क्योंकि ये कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ कुछ सेगमेंट्स होते हैं कि हर कोई इतना बियर भी नहीं कर पाता। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में ये मतलब मोस्टली प्रोडक्ट्स में होता है लेकिन कुछ कुछ में नहीं भी होता। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हमने फ्री के बारे में भी देख लिया। तो ई कॉमर्स में अगर आपका कुछ अगर आप दे सकते हो फ्री साथ में, या फिर आप कॉम्बो ऑफर दे सकते हो कि अगर आप 2 बोटल्स लेते हो तो आपको इतना डिस्काउंट, 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। या फिर लोग ऑफर देते हैं कि अगर आप यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स होगी तो कैश फ्लो जल्दी आएगा। सो बेसिकली ये कुछ टैक्टिक्स होते हैं मार्केटिंग में लोग यूज़ करते हैं। एंड फ्री के बारे में हमने देख लिया। एंड वन डे इवेंट के बारे में अभी हमने बात की, जो कि अगर आप ऑनलाइन एड्स रन करते हो, कोर्स का है, अगर आपका ई कॉमर्स का है तो आप वन डे ऑफर कर सकते हो। फेस्टिवल्स ऑफर जो होते हैं उसमें आप सिर्फ 1-2 दिन की सेल करते हो एंड वो जो सेल होती है वो पूरे मंथ की जो सेल होती है वो उससे भी हाई जाती है। बेसिकली उसमें अर्जेंसी क्रिएट होती है कि आज ये ऑफ़र ख़त्म होने वाला है एंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रैब करते हैं बिफोर दी ऑफर एंड्स। तो गाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है एंड हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं इसमें। तो गाइज़ दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके बाय।